दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं संसद के सत्र में जो हो रहा है उस पर। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, नरेंद्र भाई हमारे, और अमित भाई भी, ये जब से इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आए हैं, जरा गौर से सुनिएगा इस चीज को, कि जब से चुनावी राजनीति में आए तब से लेके मैं कहूं कि परसों तक कभी इनके जीवन में ऐसा डल मोमेंट नहीं आया कि कोई इतना धो रहा है, इतना धो रहा है, सरेआम धो रहा है और आप उफ तक नहीं कर पा रहे। और आपने अगर उफ करने की कोशिश भी की तो फिर से और धोया गया आपको, और इतना धोया गया कि फिर आप बिल्कुल चुप हो गए। संसद में चल रहे सत्र में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा दिया गया वो जो एक भाषण वो कल दिया गया, उस भाषण में जो बातें की गई वो हर बात सच है। इसमें इसको अगर आप न्यूट्रली ऑब्जेक्टिवली देखें तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो सब बातें जो है वो सच है, और क्योंकि वो सच है इसलिए पसंद आती है। लेकिन वो सच बातें जो हैं वो नरेंद्र भाई और अमित शाह और बाकी फिर उनके जो चेले चपाटे हैं उन सबको इतनी कड़वी लगी है भाई कि पूछे मत। सनातन धर्म में भी जो लोग मानते हैं, अगर थोड़ा इसको अलग एंगल से आपसे बात करने की कोशिश करूं, जो सनातन धर्म में मानते हैं उनको भी ये बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो रूपक का इस्तेमाल किया गया है ना, रूपक समझते हैं ना आप, जिस अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए आप जो एक अगर कोई सिंबल का या एक तरह से कोई प्रतीक का सहारा लेते हैं, वैसे रूपक एक अलंकार है। अगर आप भाषा का ग्रामर जानते हैं तो आपको पता होगा। तो वो जो रूपक है उसका एक सहारा लिया गया राहुल गांधी के द्वारा। वो किस चीज का लिया गया? तो सबसे पहले जो है वो लिया गया भगवान शिव, महादेव, देवों के देव, जो कि सनातनियों के लिए सबसे ऊपर है। उनके ऊपर कोई देव हो नहीं सकता अगर आप सनातनी है तो। उस देवों के देव का, महादेव का रूपक दिया गया है ना, उनके त्रिशूल का रूपक, वो जो हाथ जो तथास्तु की मुद्रा में होता है उसका रूपक, और गले में जो सांप होता है उसका एक अपने हिसाब से अर्थ करके राहुल गांधी ने इसको समझाया। और जब वो समझाया उसके बाद फिर तो हर धर्म पे गए। उन्होंने कहा कि ये तो क्रिश्चियनिटी में भी है, सिख हमारा जो धर्म है उसमें भी है, जैन में है, बौद्धिज्म में है, ये हर जगह पे है कि एक तो डरो मत, और दूसरा बिना वजह खाम खा किसी को डराओ मत। और फिर वो जो तथास्तु की मुद्रा है उसका अर्थघटन अभय मुद्रा के तौर पर करते हुए उन्होंने कांग्रेस के जो सिंबल है पंजा उससे जोड़ दिया। यहां तक सब वैसे ठीक चल रहा था, वो ठीक था। लेकिन उसके बाद जो उनका वो जो असोल्ट आया कि हिंदू असली वो होता है जो ना किसी को डराता है ना किसी को खामखा खुद डरता है। और फिर उन्होंने जो है भाजपा और नरेंद्र मोदी साहब पर असोल्ट जो है किया कि आप मतलब बीजेपी वाले जो हैं वो हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू जो होता है वो ऐसे नहीं करता है, हिंदू हिंसा नहीं करता, हिंदू ना हिंसा फैलाता है ना हिंसा को उकसाता है। लेकिन बीजेपी लगातार देश में यही करने का काम कर रही है, और इसको लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है भाई, प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से हर बार जो चीजों को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं वो उन्होंने कल भी की कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने वहां भी जो है वहां पूरी बैंड बजा दी, कहा कि आप हिंदू समाज का ठेका लेके नहीं बैठे, आप ही हिंदू नहीं है, ना सिर्फ बीजेपी हिंदू है, ना आरएसएस हिंदू है, और बीजेपी के पास हिंदू समाज का ठेका नहीं है। आपने किस अपने हिसाब से ले लिया है तो आप भूल जाइए। तो वो सब बातें हुई है। मैं क्रमशः जो है आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं,
और वीडियोस आपको वो बातें वो जो राहुल गांधी ने कही है, और उस दौरान स्पीकर का चेहरा कैसे तिलमिला जाता है ना। प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, अब प्रधानमंत्री जी को इसकी आदत नहीं है, मैंने जैसे कहा शुरुआत में, ना अमित शाह को है कि कोई बोले और उनको सुनना पड़े, पर क्या क्या कर सकते हैं, वो कल बैठे थे, सुनना पड़ा। जो सुनना पड़ा तो शुरुआत जो है कुछ राहुल गांधी ने यहां से की है, ये आप इसको देखिए, सुनिए। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। स्पीकर सर, व्हाई आई गॉट दिस इमेज is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition, I know. I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we have said. महादेव के गले में जो उन्होंने सांप उदाहरण किया है, उस पर अपनी एक डेफिनेशन बताई राहुल ने। खैर, वो डेफिनेशन पर जो है वो शास्त्रार्थ हो सकता है, लेकिन उनका जो कहने का मतलब था वो ये था कि सच जो है वो डरावना हो सकता है, लेकिन सच को धारण करना, उसको स्वीकार करना, वही जो है महादेव सिखाते हैं, और वो ऑपोजिशन जो है उसने सीखा हुआ है। अब यहां से वो रुके नहीं। ऐसा ये भी कहा कि भाई आप लोग, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। हमको पता है कि हम अभी भी ऑपोजिशन में हैं और हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की बात उठाएंगे। आपको सिर्फ सत्ता से मोह है, सत्ता से प्यार है, हमको जो है जनता से प्यार है। अब आगे जो बढ़ते हुए उन्होंने फिर वो त्रिशूल और उस पर भी बात की, ये भी मैं आपको सुनाता हूं, इसको आप देखिए। ये सब चीजें इसलिए सुनना समझना जरूरी है क्योंकि देखिए वो हिंदुत्व 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 का नारा लगाते हुए, इसकी माला जपते हुए, ये सब जो महापुरुष अवतारी पुरुष हैं वो इस पद पर विराजमान हुए हैं और अब तक बैठे हुए हैं। तो उन्हीं की दवाई का स्वाद उनको चखाना, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टू टेस्ट हिज और हर ओन मेडिसिन, वो राहुल गांधी ने इस भाषण में किया है। इसलिए आपको सुनाना मुझे लगता है कि जरूरी, इसको सुनिए। After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence.
And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress party. Which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. सुना आपने त्रिशूल और अभय मुद्रा की जो है वो बात उन्होंने समझाई, वो बड़ा तीखा लगा, बड़ा मतलब कि असहज से जो है प्रधानमंत्री अमित भाई और स्पीकर साहब खुद जो है मतलब सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारा हाल, ये क्या हो रहा है, इसका अनुभव तो इससे पहले आज तक इन लोगों ने कभी किया नहीं है ना। ये हमेशा जो है एक ऐसी जगह पे बैठे रहे आज तक जहां पे हर चीज उनके मन के मुताबिक हुई है। तकलीफ हुई है तो सिर्फ अपोजिशन को हुई है, तकलीफ हुई तो देश की जनता को हुई है। अगर सुनना भी पड़ा है या तो भुगतना पड़ा है तो वो दूसरे लोगों को, देश को, ओपोजिशन को, इन सबको भुगतना पड़ा है। ये हमेशा जो है वो एक कंफर्ट जोन में रहे। ये कंफर्ट जोन इनका टूटा है और टूट रहा है लगातार दिन ब दिन। जो पिछले 4-5 दिनों से जो शाब्दिक प्रहार हो रहे हैं वो कुछ गजब है। इसके बाद जो है वो अभय मुद्रा का डेफिनेशन भी जो है वो राहुल गांधी ने दिया। ये देखिए, The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God, and what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness, and ahimsa, satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. राहुल ने कहा कि अभय मुद्रा जो है वो ये डिपिक्ट करती है कि एक तो आप खुद जो है वो डरे नहीं, लेकिन वो वहां तक उसको सीमित रखना ठीक नहीं है। आप जो है इस भावना का जो उसको कहते हैं ना कि इसको रोप इन करना, वो दूसरों में भी करें कि भी आप ना तो डरें और दूसरों को भी बताएं, समझाएं, उनको भी उस तरह से जो है उनकी चेतना जागरूक करें कि वो भी डरे नहीं और आप ना डरे ना किसको डरा। वो गांधी जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य अहिंसा का जो पूरा थियरी है वो उसी पर जो है वो आधारित था। उसी को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई अहिंसक रूप से ब्रिटिश के खिलाफ, और उसी बात को लेकर ओपोजिशन जो है इंडिया अलायंस वो भी चल रहा है। आगे जो है फिर उन्होंने कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फिर जो है उन्होंने कुछ मजे लिए हैं मोदी साहब के, गजब के मजे लिए। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं, इसको देखिए। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। स्पीकर सर, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of any. ये थोड़ा मैं इसको आगे लेकर चलता हूं क्योंकि जो मैं सुनाना चाहता हूं वो शायद कहीं यहाँ
शायद यहां आपको सुनने को मिलेगा। कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों और हाथ आगे से चलते हैं। अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की ये वो हर धर्म को लेकर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई देखिए, किसी भी धर्म में, चाहे फिर वो सिख धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्धिज्म हो, जैन धर्म हो या हमारा सनातन हो, कोई कहीं किसी को डराने की बात नहीं करता है। अब यहाँ मैं वो सुनाना चाहता हूं जो वहां ये बोले थे। आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। इसको अब जो आगे बोल रहे हैं ना, उसको बड़ा गौर से सुनिए। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। अब यहां मैंने इसको फ्रीज किया। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं, पीछे उनकी जो ट्रेजरी बेंच के पीछे जो लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो है खड़े हो गए। चेहरा देखिए, प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखिए, अमित शाह साहब का चेहरा देखिए, राजनाथ सिंह का चेहरा देखिए। जब ये कह रहे हैं कि आप तो ऐसे हिंदू हो ही नहीं सकते जो हिंसा की बात करते, और आप लगातार वही बात करते हैं। आगे थोड़ा गौर से देखिएगा, सुनिए। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। तो ये बड़ी चुभने वाली बात हो गई, बड़ी चुभने वाली बात है। और मैं जहां तक इनको जानता हूं, इनसे सहन नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं समझ में आता कि आगे क्या करेंगे नरेंद्र भाई और अमित भाई, क्योंकि इनकी फितरत में नहीं है इस तरह से जो है बीच बाजार, मतलब कोई जो है लंगोट खींच के चला जाए और वो नंगे हो जाए, ऐसा उनकी फितरत में है नहीं। और राहुल गांधी ने वो कर दिया है कल। अब पता नहीं इसका रिपरकेशन क्या होगा। लेकिन एक और बात जो कही है, राहुल गांधी ने कई कौन किया है। राहुल गांधी ने मतलब कि वो हर चीज जो है कल मतलब कह दी है जो वो आमने सामने कभी नहीं कही थी। संसद में आप सामने मोदी साहब बैठे, इधर राहुल गांधी बैठे खड़े, और इस तरह से भरी संसद में ये आज तक राहुल गांधी ने या तो किसी ने, नरेंद्र भाई को कब तक नहीं कहा अब तक, लेकिन राहुल गांधी ने कहा। एक चीज जो इस पर बड़ा हुआ है वो आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव से पहले कहा था ना कि मुझे तो लगता है कि शायद मेरा माँ की कोख से शायद जन्म नहीं हुआ है, मैं नॉन बायोलॉजिकल फील करता हूं, उसको जिस तरह से कहा है राहुल गांधी ने, आप सुनिए। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, has a direct, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly.
Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No. Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, अच्छा, वो शिवजी का महादेव की फोटो दिखाने से मना कर दिया था ओम बिरला ने, पर राहुल गांधी ने जो है कैसे भी करके वो रास्ता निकालते वो दिखाते रहे। गांधी की बात करते करते फोटो दिखा दी और कहा कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो तो मतलब कि नॉन बायोलॉजिकल है, सीधा उनका परमात्मा से रिश्ता है। ठीक है, तो वो तो हो सकता है, हम तो पामर मनुष्य हैं, हम तो पैदा भी होते हैं और मर भी जाते हैं। और फिर कहा कि प्रधानमंत्री का इग्नोरेंस देखिए कि वो अपने एक इंटरव्यू में ये बोल चुके हैं कि गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था। वो तो जो 80 के दशक में वो रिचर्ड एटनबरो ने जो गांधी नाम की फिल्म बनाई, तब जाके दुनिया को पता चला कि गांधी कौन है। राहुल गांधी ने बड़ी जो है मतलब जम के मतलब कि इतनी जम के जो है वो बैटिंग की है कि भाई साहब इतनी धुलाई जो है इनकी कभी हुई नहीं है। अंत में एक और चीज मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो हुआ है मुझे पता है, लेकिन ये जो सदन में, अच्छा ये चीज और बता दें, ये जो हिंदू वाला जो इनका है ना, ये एक्सपंज कर दिया गया है संसद में। उनका ये जो पार्ट है जिसमें कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं होता लेकिन आप सभी लोग हिंसा फैलाते हैं, वो पूरा पार्ट जो है वो संसद में रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तो पूरा देश में जो है उस पर बात हो रही है। आखिर में अयोध्या वाला जो उन्होंने चिमटा भरा है, वो जो चुटकी ली है, नरेंद्र भाई को इससे बड़ा जो है मुझे लगता है कि कोई इससे बड़ी फजीयत जो है शायद, क्योंकि वो राम को तो अपना मतलब उंगली पकड़ कर लेके आए थे ना कि हम राम को लाए, और वही राम ने जो है उनको निकाल बाहर कर दिया। उस पर जो है तंज कसा है वो आखिर में आप सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे थोड़ी बात करके कार्यक्रम को समझ। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान, क्या रूलिंग? मेरा व्यवस्था का सवाल है। अब अयोध्या में आसपास के 100-150 किलोमीटर तक साफ है भाई, पूरा बीजेपी साफ है। और वो बड़ी तकलीफ दे बात है कि वो राम लल्ला की उंगली पकड़कर जो चलने वाले मोदी जी का पीछे से जो ग्राफिकल फोटो था, वो भाई क्या था, हम राम को लाए। राम को लाने वाले, राम को लाने की हैसियत औकात किस में है? लेकिन ये लोग ने ये जरूरत की थी, अब की तो भुगतना पड़ा तो अब सुनना भी पड़ेगा। और ऐसी तो ये तो भी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं। अखिलेश यादव ने जम के धुलाई की, मोहित्रा जो है उसने जम के धुलाई की, खरगे कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। अब ये सब चीजें होगी, अब इसका रिपरकशन क्या होगा, ये भी बड़ी सोचने समझने वाली बात है। चाहे वो संसद में ना हो, क्योंकि अभी बिरला भी जो है वो भी काफी बैकफुट पे है, चेहरे पे बहुत असहजता नजर आती है, लेकिन क्या करे, सीधा ताना मार रहे हैं लोग, अभी सीधा ताना मार रहे हैं। उस पर शायद मैं अलग से कार्यक्रम करके बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के ताने सहन करने पड़े स्पीकर को, और वो जो यूं करने वाले जो है धनखड़ जी, उनको भी, तो दोनों की हालत में बताऊंगा। उसके लिए हो सकता है एक अलग सा एक वीडियो बना देंगे। तो ये हमको आपको बताना था कि संसद में भाई साहब हालत बहुत खराब है, मोदी साहब की, अमित भाई की, और बाकी इनके जो भी चेले चपाटे सबकी, और नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ सुनना पड़ रहा है। ये हमको लगा कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। ये जो बदला हुआ एक दृश्य है हमारी संसद का, ये भी आप तक पहुंचना चाहिए। तो हमने आप तक पहुंचा दिया, अब आपकी बारी है, लिख के हमको बताइए कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, और कमेंट करके भेजिए।
अच्छी लगी हो तो फिर भाई आपको इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसको मान लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।